हमसे गलत काम करवाया जा रहा है, फर्जी तरीके से काम करवाया जाता है कि ये दवा दे दीजिए। रेउसा पशु अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट ने पशु चिकित्सक पर घोटाला कर सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाया है। रेउसा पशु अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट कैलाशनाथ कश्यप ने आरोप लगाया कि पशु चिकित्सक डॉक्टर सरिता वर्मा व फार्मासिस्ट इंद्रभूषण वर्मा द्वारा पशु स्वास्थ्य मेला के नाम पर हजारों रुपए फर्जी निकाले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला महेशपुर, टपरा गौशाला, अक्सोहा गौशाला, बड़ा गांव में फर्जी पशु की संख्या दिखाकर टीकाकरण, दवा जांच की रिपोर्ट रोज बनाकर पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। गौशाला में प्रतिदिन ठंड व बीमारी से गौवंश की मौतें हो रही। मोबाइल सेवा टीम को प्रतिदिन सुबह शाम क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए। वह कभी महीने में एक बार ही गाड़ी आती है जो अस्पताल में खड़ी ही रहती है। इस तरह से पशु अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं सब कागज पर ही कंप्लीट दिखाई जा रही हैं। फार्मासिस्ट का कहना है कि इसको लेकर जिले के उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आरोप ये है कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है, फर्जी तरीके से काम करवाया जाता है कि ये दवा दे दीजिए। यहाँ कल 27 को ग्राम प्रधान बड़ा आए थे, पशुधन प्रसाद अधिकारी इंद्रभूषण आए थे। उन्होंने दवा की डिमांड की। हमने कहा आप जाके डॉक्टर साहिबा से इस पे इंडोर्समेंट करवा लीजिए कि हमको फला गौशाला के लिए दवा चाहिए। तो उन्होंने अपने 2 कापियों में लिखा कि ग्राम प्रधान आबलिक पशुधन प्रसाद अधिकारी ने शिकायत की है कि आप दवा पिल्ली की और कीड़े की नहीं देते हैं, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। हमसे वो रिसीविंग चाहती हैं। हमसे अगर वो रिसीविंग चाहती हैं तो हम भी उनसे इंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं कि दवा आप द्वारा कहने का मतलब आप स्वीकृत करिए हमारे नाम कि आप फला जगह को इतनी दवा किस मद से दें। हमारे पास सचल मद है, आरोग्य मेला है, हॉस्पिटल है, आप उस पर लिखिए कि हम किस मद से हम फला गौशाला को दवा दें। अच्छा, ये दवा वितरण की प्रक्रिया क्या होती है? मतलब किस प्रक्रिया से लोगों को दवा मिल सकती है? दवा आदमी आता है, वो नाम अपना लिखवाता है, 5 रुपये शुल्क है, बड़े पशु की, छोटे पशु की 2 रुपया शुल्क है। उसमें जो भी हमारे पास दवा होती है वो हम देते हैं। और ये दवा देने का काम, ओपीडी का काम पशु चिकित्सा अधिकारी का है, क्योंकि जानवर की डायग्नोसिस करना पशु चिकित्सा अधिकारी का काम है। हमारा काम है कि वो पर्चा बनाओ, हम उसको दवा दें, ये चीज है। तो आपके कहने का मतलब है लोग डायरेक्ट आपसे दवा ले रहे हैं और वो प्रमाणित नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे। वो अपनी तरफ न ओपीडी भर रही है, न कैशबुक भर रही है, न कुछ कर रही है। केवल कहने का मतलब यहाँ पे ब्लॉक में यहाँ पे इस समय क्या सांप काट रहे हैं जानवरों को, यहाँ पे इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद में वो जानवर मर गया, उसको दिखा दिया कि सांप ने काट लिया है, क्योंकि सांप से तहसील से उसका सहायता राशि मिलती है। ये काम पीएम करने के लिए कहने मतलब वो सबसे पहले तैयार रहती हैं। और क्या पीएम जितने सांप काटे हैं पीएम किया है क्या, उसकी पीएम शुल्क इन्होंने जमा किया है अभी तक? अच्छा, कितना मिलता है जब सांप काटता है तो कितना मिलता है? ये प्रशासन के ऊपर है, तहसील प्रशासन के ऊपर है, और इससे हमारा कोई ताल्लुकात भी नहीं है। लेकिन जो इनकी क्रियाएं हैं वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे अभी बज रहा 11:30, यहाँ पे डॉक्टर अभी देखिए, ये देखिए दवा लेने के लिए आए हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं। ये काम पशु चिकित्सा अधिकारी का है कि वो उनसे बताओ कि क्या दवा हमको, हमारे जानवरों को क्या बीमारी है, वो इंडोर्समेंट करेंगे तब हम दवा देंगे। हम डायरेक्ट दवा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तो अभी हम लोगों से पूछ रहे थे तो लोग बता रहे हैं कि वो बैठती ही नहीं है। हाँ, तो जब बैठेंगे नहीं तो फिर दवा इन लोगों को कैसे दे? इन लोगों को परेशानी होगी। नहीं तो क्या इन बातों में सत्यता है? नहीं बैठती। आप इन लोगों से पूछिए कि कहने मतलब कि यहाँ पे कितना बैठती है। ओपीडी हमारे पास है, ये देखिए ओपीडी चली है। ओपीडी किसके द्वारा भरी जाती है? ये देखिए ओपीडी पे सिग्नेचर तक नहीं है। देखिए ओपीडी है, ये उनकी है, हमारी थोड़े है कि हम उनकी हेल्प करें उसके बाद हमको ही परेशान किया जाए। अच्छा, इसके अलावा एक आरोप और लगाया गया था आपके द्वारा कि जो अभी तरसेउरा और बलेवा ग्राम सभाएं हैं, हाँ, यहाँ पर फर्जी तरीके से आरोग्य मेला दिखाकर पैसे निकाले गए। हाँ,
इस बात में क्या सत्यता है? इस बात में सत्यता उस बिल की है। इस बिल से उन्होंने पैसे निकाले हैं। अच्छा। वो डेटे अलग अंकित हैं। वहाँ के ग्राम प्रधान बता सकते हैं कि हमारे यहाँ आरोग्य मेला इस तारीख में लगा है या नहीं लगा है। सत्यता तो वो बताएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब फर्जी तरीके से पैसा बस निकाला है। हमारे यहाँ मेले के लिए उस डेट में कोई भी दवा इशू नहीं हुई, क्योंकि मेले में दवा इशू होती वितरित होता है। जी। मेले में उसके फोटोग्राफ की रसीद लगी है, फोटोग्राफ होते हैं उस तारीख के। वहाँ पे 100-150 आदमी बैठते हैं, टेंट लगती है, कुर्सी लगती है। इसकी सत्यता वो ग्राम प्रधान खुद बताएंगे वहाँ के कि हमारे यहाँ लगी नहीं लगी। प्रति मेले कितना पैसा निर्धारित होता है प्रशासन द्वारा? 11,500। तो कितने मेले, मतलब इस तरीके से कितने मेलों का पैसा निकाला पिछले है? वर्ष 3 मेले लगे। एक बजहा लगा और एक तरसेउरा लगा, एक भदेवा लगा। तो बजहा में मेला कराया गया, जबकि उसमें भी कहने मतलब गाड़ी में डीजल हम लोगों ने डलवाया था। तब वहाँ जाके प्रचार करा के कहने मतलब वो मेला करवाया गया। 2 मेले इन्होंने फर्जी तरीके से कहने मतलब अंकन कर दिए कि करवा दीजिए, पैसा बाद में हम करवा देंगे मेले, और आज तक मेला नहीं करवाया। और फिर आप 3 मेले इस वर्ष आ गए हैं। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया इसका? किसका? ये काम उनका है, हमारा विरोध करने का हमारा काम नहीं। हमसे दवा का काम है हमारा, वो हम कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर विरोध करेंगी तभी हम विरोध अपना हम बाहर प्रदर्शित करेंगे। अभी क्या आपके ऊपर आरोप लगा रही मैडम हमारे ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रधान प्रसाद अधिकारी और प्रधान ने कहा है कि ये दवा नहीं देते हैं। इससे पूर्व में भी ये एक आरोप लगा चुकी, उसका हम खंडन करवा चुके हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी जहीराबाद डॉक्टर आसाराम जी से, उनको कहने मतलब सीबीओ साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दवा नहीं देते। उन्होंने लिखित दिया है कि मैंने कभी भी कहने मतलब कोई भी समय, चाहे 4 बजे हो चाहे 5 बजे हो, जितनी बार मैं अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना घटती है तो मैं कभी को फ़ोन करता हूँ, वहाँ पे जाके कहने मतलब उस जानवर का इलाज करते हैं। और उन्होंने कभी भी हमको दवा देने से मना नहीं किया है, उन्होंने लिखित दिया है। फार्मासिस्ट कैलाशनाथ कश्यप ने बताया कि अगर हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके जिम्मेदार पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सरिता वर्मा, फार्मासिस्ट इंद्रभूषण वर्मा ही जिम्मेदार होंगे। अस्पताल में डॉक्टर साहब का आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर सरिता वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं तो प्रतिदिन अस्पताल में आती हूँ, ये भी हमारे स्टाफ के कर्मचारी में ऐसा कह रहे हैं तो ये उनका विचार है। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, सभी आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं। अब इस मामले में सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वीटीवी न्यूज के लिए राजकुमार राजपूत की रिपोर्ट।